सूचक पढ़ रहे थे। सूचक मतलब होता है कि अम्ल और जो भस्म होते हैं, जो क्षार होते हैं, उसको पता करने के लिए। जब हम लोग सूचक पढ़ रहे थे तो उसी वहाँ पर हम बताए थे कि किसी भी अम्ल या क्षार मतलब भस्म को अगर हमें पता करना होता है तो सभी अम्लों को हम लोग चख करके या उसकी स्वाद को ग्रहण करके पता नहीं किया जा सकता है। हमारे पास कुछ जो हमारे अम्ल होते हैं या कुछ भस्म होते हैं, जो हम लोग उसको क्या करते हैं, स्वाद लेकर के बता देते हैं कि इसमें अम्ल की मात्रा मौजूद होते हैं। जैसे में होता है कि कोई भी फल, जैसे संतरा ले लिया जाए, नींबू ले लिया जाए, आम ले लिया जाए, ठीक है। कोई भी खट्टे फल, कुछ ना कुछ हम कच्चेदार फल को अगर हम खाते हैं, है ना, तो वो हमेशा खट्टा लगता है, कुछ ना कुछ मात्रा में खट्टा लगता है, ठीक है। तो कुछ फल या कुछ ऐसे पदार्थों को जो हम अपने जीवन काल में उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्वाद लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उस अम्ल की पता कर लेते हैं कि इसमें अम्ल की मात्रा मौजूद है, ठीक है। जैसे में हम लोग आम खा करके पता कर लेते हैं, संतरे खा करके पता कर लेते हैं, ठीक है। या जैसे दूध जो फटा हुआ है या दही जो है, तो दही में भी हमारा जो है क्या होती है, अम्ल की मात्रा होती है, क्योंकि खट्टा लगता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्वाद लेकर के जो है हम लोग पता कर लेते हैं कि अम्ल है कि इसमें नहीं। अब बात आता है कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिसको हम स्वाद नहीं ले सकते, मैंने चख नहीं सकते, और वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। जैसे में हम लोग अगर बैटरी का पानी लिया जाए, है ना, अगर हम लोग बैटरी का पानी लिया जाए तो बैटरी में जो एसिड पाया जाता है, ठीक है ना, अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है H2SO4, ठीक है, H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे बैटरी में जो पहले से पानी डाला हुआ रहता है, ठीक है ना, जो पहले से बैटरी में पानी डाला हुआ रहता है, उस पानी को क्या हम चख सकते हैं? नहीं चख सकते। अगर चखेंगे तो हमारे जो त्वचा है ना, उस त्वचा को नष्ट कर देगा, जला देगा, है ना, जला देगा। हम लोग जो बैटरी का पानी जो अभी डालते हैं ऊपर से, तो वो बैटरी एसिड नहीं रहता, वो एक हमारा जो है फिल्टर करके वो पानी रखा जाता है। फिल्टर मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे हम बताए थे कि जो शुद्ध पानी होते हैं ना, जो शुद्ध पानी होते हैं, उसमें जो होता है, उसमें विद्युत धारा की परवाह नहीं होती, विद्युत धारा की परवाह नहीं होती। इसलिए उस पानी को इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें जो है माने अशुद्धता की मात्रा कम होती, माने फिल्टर करके बनाया जाता है, ठीक है। वो पानी हम ऊपर से डालते हैं तो वो हमारे लिए एसिड की मात्रा काम नहीं करती। जो पहले से बैटरी में पानी डाला हुआ रहता है, जो बैटरी जब तैयार किया जाता है, तो उस समय हमारा H2SO4 की मात्रा जो डाली होती है वो हमारे लिए खतरनाक होता है। दिखता होगा कि अगर हम बैटरी कभी उसको दुकान में ले जाओ या कहीं कोई काम करने में साफ उफ करो, ठीक है, अगर उस बैटरी का पानी अगर गलती से कपड़े पर लग गया ना, तो वो कपड़ा नष्ट हो जाएगा। जहां जहां बूंद बूंद लगेगा वहां वहां कपड़ा नष्ट हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, उस समय पड़ेगा तो लगेगा है कुछ तो नहीं हुआ, सूख गया। लेकिन जब कपड़ा साफ होगा ना, साफ होने के बाद वो कपड़ा जहां जहां पड़ेगा वहां वहां छिद्र हो जाएगी, तो बाद में लगेगा कि ये कपड़ा छिद्र कैसे हो गया, है ना। तो वो होता है कि बैटरी का पानी पड़ने के बाद वो जला देता है। वही होता है कि कभी कभी बैटरी का काम करोगे, साफ करोगे, तो जलन हो जाता है, त्वचा में जलन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कपड़े या किसी उपकरण लेकर के उसको हम लोग साफ करते हैं या उपयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो सभी अम्ल को हम लोग चख करके स्वाद लेकर के पता नहीं किया जाता। तो उसी अम्ल या भस्म को पता करने के लिए हमारे पास कुछ सूचक होते हैं, कुछ हमारे पास कुछ वस्तुएं होते हैं, जिसको क्या करते हैं हम लोग जांच करने में उसका उपयोग करते हैं। जांच करने में उपयोग क्या करते हैं कि जैसे में हम लोग उसका रंजक का नाम होता है, जो हम लोग उस रंजक जो होता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उस वस्तु का, जैसे हम लोग लिटमस पत्र लेते हैं, जो आप लोग को दिखाया गया था कि लिटमस पत्र होता है किससे। तो ये लिटमस पत्र, लिटमस एक पौधा होता है, ठीक है ना। उस लिटमस पत्र पौधे से ही उसको क्या किया जाता है, लाइकेन नामक पौधा होता है, उसी से ये लिटमस पत्र बनाया जाता है, ठीक है। और उसको पेज जो होता है, उस पेज पर उसकी जो होती है मात्रा डाल करके जो होती है बना दिया जाता है। फिर जांच करने में जो है पेज लीजिए और पेज से आप क्या कीजिए, जांच कर लीजिए आसानी से, ठीक है। इसीलिए ये लिटमस पत्र होते हैं। इसको दो कलर में बनाया जाता है, एक होता है लाल, एक होता है नीला। ये दो कलर में बनाया जाता है, जो आप लोग को दिखाया भी गया है कि दो कलर में हमारे लिटमस पत्र होते हैं। दूसरा होता है हल्दी, हल्दी, हल्दी पीला होता है। इस हल्दी को, हल्दी से भी हम लोग क्या करते हैं, अम्ल या क्षार की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। इसका भी आप लोग को प्रयोग किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर लिटमस पत्र, अगर लिटमस पत्र जो होते हैं, ठीक है, वो लाल और नीले होते हैं, लेकिन अगर लिटमस पत्र अम्ल में, अगर नीला लिटमस पत्र को वो क्या कर देता है, लाल कर देता है।
हमारे पास अगर नीला कोई लिटमस पत्र है नीले कलर का, अगर उसमें हम अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि इसमें एसिड की मात्रा है, अम्ल की मात्रा है। नेक्स्ट जो है भस्म, भस्म को हम लोग क्षार बोलते हैं, ठीक है। क्षार में क्या होता है, इसमें जो लाल लिटमस पत्र होते हैं, जो लाल, उसको लाल को अगर हम लोग भस्म में डालते हैं तो डालने के बाद वो कैसा बन जाता है, नीला पड़ जाता है। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि ये क्या है, भस्म है, ये हमारे पास क्षारक पदार्थ है, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और भस्म को पता कर लेते हैं। दूसरा होता है जांच करने के लिए हम लोग को हल्दी, ठीक है। ये हल्दी जांच होता है, हल्दी का कलर पहले से ही कैसा रहता है, पीला रहता है। अब ये पीला रहता है तो इसको जब आप अम्ल की मात्रा आप डालिएगा, ठीक है ना, जैसे हल्दी का हम घोल लिए थे, उस हल्दी के घोल में हम लोग नींबू डाले थे। जब नींबू डाले थे तो अम्ल डालने पर हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा था। मतलब अगर हम लोग पास अगर अम्ल और क्षार की मात्रा अगर हमें क्या करनी है, जांच करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बर्तन में हम लोग हल्दी का पाउडर लेकर के एक घोल बना लेंगे, और उसमें जो हमारे पास बोतल में एसिड और क्षार है ना, मैंने एसिड की मतलब अम्ल की मात्रा और क्षार की जो मात्रा है, एसिड की मात्रा कुछ उस बर्तन में उस हल्दी के घोल में डालेंगे। तो अगर डाला जाए, डालने के बाद अगर हमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है, पीला है तो पीला ही है, तो हम समझेंगे कि ये क्या है, अम्ल है। क्योंकि अम्ल से हल्दी में डालने के बाद कोई परिवर्तन दिखता नहीं। लेकिन अगर वही भस्म की मात्रा डाल दिया जाए, भस्म की मात्रा, जैसे में भस्म की मात्रा सर्फ लिए, साबुन लीजिए, ठीक है, ऐसे कोई भी भस्म की मात्रा अगर डाला जाए हल्दी के घोल में, तो डालने के बाद उसकी कलर लाल भूरा हो जाता है, जो आप लोग को दिखाया गया था कि कैसा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है, ठीक है। अगला है चुकंदर, जो हम लोग ये भी बाजार में हम लोग को अवेलेबल है, जो इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चुकंदर कभी देखा होगा कि सलाद बनाता होगा घर में, तो चुकंदर का भी हम लोग उपयोग करते हैं। जब काटा जाता होगा जिस समय चाकू से, तो उसकी कलर पूरा लाल होता है ना। जब काटा जाता है तो कलर कैसी होती है, लाल, गौर किया होगा, है ना। जब काटते हैं तो लाल होता है। उसके बाद जैसे ही हम उसमें सलाद में क्या करते हैं, नींबू का रस भी डालते हैं ना। जब हम लोग सलाद का उपयोग करते हैं, है ना, कोई घर में आ जाते हैं तो सलाद उस मात्रा में बनाया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नींबू का रस जैसे ही हम लोग डालते हैं, देखिए गौर किया होगा कि उसकी कलर में चेंजिंग आ जाता होगा, है ना। उसकी कलर में कैसा आ जाता है, चेंजिंग, माने लाल से वो बैंगनी कलर धारण कर लेता होगा। जो लाल है ना, उसकी कलर में देखेगा बैंगनी कलर धारण कर लेता है। अगर इसका प्रयोग करना है तो घर में कोई ना कोई चुकंदर अभी ला करके सलाद का उपयोग करती ही होगी तुम लोग, है ना। या बाजार से हम लोग सब्जी लाने जाते हैं तो एक चुकंदर खरीद सकते हैं, नहीं, और खरीदने के बाद हम लोग घर में नींबू भी रहता है, नींबू का भी हम लोग उपयोग करते हैं। उस चुकंदर को काटने के बाद, ठीक है, काटने के बाद उसमें नींबू का रस आप डालिए, पहले का कलर देखिएगा और बाद का आप कलर देखिएगा, कलर थोड़ा सा बैंगनी कलर में धारण कर लेगा। लाल पहले पूरा रेड टाइप का दिखेगा, अब जब नींबू का रस डालिएगा, मैंने अम्ल की मात्रा डालिएगा, तो उसमें बैंगनी कलर की, है ना, बैंगनी कलर में वो परिवर्तन हो जाएगा। तो ये से भी पता कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर उसमें क्षारक की मात्रा डाला जाए, अगर उस पर आप क्या कीजिए, सर्फ की मात्रा डाल करके देखिए, ठीक है, सर्फ की मात्रा डाल करके देखिए। तो जब डालिएगा सर्फ की मात्रा तो उसकी कलर कैसा हो जाएगा, पीला कलर टाइप में हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पीला। तो इसकी जांच हम लोग कर सकते हैं हमारे, क्योंकि घरेलू उपकरण में ये चीज हमें अवेलेबल होते हैं, है ना। ये सभी चीजों का हम लोग प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हैं। अगला होता है फिनोफेथलिन। फिनोफेथलिन जो है वो हमारा एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। इस रासायनिक पदार्थ जैसे हम लोग को लिटमस पत्र होता है, उसी तरह ये फिनोफेथलिन एक रासायनिक पदार्थ होता है। इसका भी उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को पता करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर अम्ल की मात्रा पर अगर डाला जाता है, अम्ल की मात्रा अगर उस फिनोफेथलिन में डाला जाए तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता है। लेकिन अगर उसी में अगर क्षार की मात्रा अगर डाला जाए तो उसकी कलर कैसी हो जाती है, गुलाबी हो जाती है, ठीक है। उसी तरह हमारा है मेथिल ऑरेंज, है ना, ये भी हमारा रासायनिक पदार्थ है। इसका भी उपयोग जब हमें करना होता है ना, तो अम्ल और क्षार को पता करने के लिए हम लोग करते हैं। अगर इसमें आप अम्ल की मात्रा डालते हैं तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, और जब क्षार की मात्रा डालते हैं तो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में पूछेगा, आपसे पूछेगा, पहला तो क्वेश्चन ये हमेशा आते रहता है, पहले पूछेगा कि लिटमस पत्र जो होते हैं अम्ल में डालने पर या अम्ल की मात्रा डालने पर या अम्ल में उपयोग करने पर इसकी कलर कैसी हो जाती है। तो अम्ल जब डालेंगे तो नीला से कैसा हो जाएगा, लाल, है ना। अब पूछेगा क्षार में कैसा हो जाता है, तो लाल से नीला, ठीक है। उसी तरह आपसे पूछेगा हल्दी के बारे में, हल्दी में पूछेगा कि हल्दी में अगर अम्ल की मात्रा डाल दिया जाए तो उसकी कलर किस में परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर पीला है तो वो पीला ही रहेगा, ठीक है। पूछेगा कि अगर हल्दी में, है ना, भस्म की मात्रा अगर डाल दिया जाए उसकी कलर किस कलर में परिवर्तन हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, लाल भूरा। उसी तरह आपसे पूछेगा कि फिनोफैथलिन है, अगर फिनोफैथलिन में अम्ल की मात्रा अगर डाला जाए तो इसकी कलर किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो अम्ल की मात्रा अगर डाला जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा,
मतलब वो जिस कलर में है उसी कलर में रहेगा, ठीक है। फिर होता है कि अगर कहेगा कि अगर क्षार में डाला जाए फिनोपैथलीन को, क्षार की मात्रा अगर डाला जाए तो उसकी कलर किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो गुलाबी ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये हमारा रंजक था जो आप लोग को पढ़ाया उस समय प्रैक्टिकल करके कुछ भी बताया गया था, है ना। और आज जो भी था इसमें उपयोग किए गए रंजक वो हम लोग लिख दिए। अब बात आता है कि कुछ हमारे गंधक सूचक भी होते हैं। जैसे ये तो हमारा सूचक तो है, गंध सूचक भी होते हैं। गंध मतलब जो गंध देने वाले होते हैं, जैसे लहसुन, प्याज, ये सब के गंध होते हैं ना। लहसुन, प्याज ऐसे कई हमारे जो घरेलू उपकरण है जिसमें गंध की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो गंध में भी क्या होती है कि उस गंध के द्वारा सूचक का भी हम लोग को बताता है कि अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेंबू एसिड की मात्रा अगर डाला जाता है तो उसमें भी हमारे गंध में परिवर्तन दिखते हैं, ठीक है। गंध में क्या दिखते हैं, परिवर्तन दिखते हैं। मैंने उसमें अम्ल की मात्रा आप डालते हैं तो उसमें गंध उसमें कुछ में हट जाता है, माने गंध की मात्रा फिर नहीं आती है। कभी देखा होगा कुछ भी हम कार्य करते हैं कुछ तरह से, उस तरह प्याज में ही ले लो ना, प्याज काटो गंध आएगा, लहसुन काटो गंध आएगा, लेकिन तुम अम्ल की मात्रा उसमें डाल दो, एसिड की मात्रा डाल दो, देखो गंध बंद हो जाएगी, ठीक है। कभी घर में हम लोग कुछ बनाते हैं, चिकन उकन बनाते हैं, मछलियाँ बनाते हैं, तो उसमें देखिएगा मछली हो या चिकन हो, अगर उसमें लेंबू की मात्रा तुम डाल दो तो उसमें मछली का जो गंध आती है और जो हमारे चिकन का जो गंध आती है ना वो नहीं आएगी, क्योंकि वो गंध को क्या करता है ना, खत्म कर देता है ना। कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो गंध को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं इस तरह से, है ना, जो हम लोग अम्ल की मात्रा को उपयोग करने के बाद उसको क्या करती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। ये था। अब बात आता है कि जो हम लोग कुछ अम्ल तो बात होती है, हमारे पास कुछ वस्तुएं और पदार्थ होती है, जो कुछ साग सब्जियां भी होती है, कुछ फले भी होते हैं, कुछ हमारे घरों में कुछ पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। और सभी पदार्थों में जो होते हैं अलग अलग तरह के जो होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल की मात्रा मौजूद होते हैं, ठीक है। जिससे होता है कि सिरका, ठीक है, सिरका जो है हमारा, इसमें एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। सभी अम्लों का नाम अलग अलग होता है और अम्ल भी अलग अलग पाया जाता है। जैसे संतरा, लेंबू, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। पूछा जाता है ना, कि संतरा या लेंबू, क्योंकि ये खट्टे चीज है ना, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जिसे हम लोग इमली खाते हैं, ठीक है ना, इसमें टाइटेरिक अम्ल पाए जाते हैं। इसमें टमाटर है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। जैसे खट्टा दूध, जब दूध फट जाता है ना, और उसके बाद दही, इसमें लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। चींटी, मधुमक्खी, बिरनी, जब हम लोग को, यहाँ समझो, हम लोग को जब बिरनी काट लेता है या चींटियां काट लेती है ना, या फिर हम लोग का बिच्छू काट लेता है, मधुमक्खी काट लेता है, तो हम लोग को शरीर में जो जलन होती है ना, वो किसके कारण होती है, फॉर्मिक अम्ल के कारण। किसी में बीख नहीं होता, हम लोग बोलते हैं कि बीख है, बीख के कारण ऐसी होती है। बीख तो नाम हम लोग लेते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में घातक क्यों पहुंचाता है, तो घातक पहुंचाने का मेन रीजन क्या है कि ऐसे हमारे जो चींटी, मधुमक्खी, बिरनी जो है हमारे, ठीक है ना, तो ये इसमें इसके शरीर में एसिड की मात्रा पाई जाती है, अम्ल की मात्रा पाई जाती है। और वो कौन सी अम्ल पाई जाती है, फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। ये फॉर्मिक अम्ल क्या है कि जैसे ही अगर शरीर में वो डंक मारता है, जैसे चींटी भी है तो वो काटने का काम करता है, ठीक है, मधुमक्खी डंक मारता है, बिरनी भी डंक मारता है, उसी बिच्छू भी है जो डंक मारता है, ठीक है ना। जैसे जैसे मतलब उसका मतलब ताकत बढ़ते जाता है ना, जीवों का, उसे उसे वो ज्यादा क्या होता है, खतरनाक हो जाता है, ठीक है। सांप भी है तो उसमें भी अम्ल की मात्रा पाई जाती है। माने जितने भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, जिसमें हम विष के नाम से जानते हैं कि विष होते हैं, तो वो सभी अम्ल की मात्रा उसमें मौजूद होती है, एसिड की मात्रा मौजूद होती है। और फॉर्मिक अम्ल उसको बोलते हैं, कौन सा अम्ल बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में जैसे ही डंक मारता है बिच्छू या बिरनी, ठीक है ना, तो वो डंक मारने के दौरान में वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, ठीक है ना। क्या छोड़ता है, फॉर्मिक अम्ल। जैसे ही वो डंक मारेगा उसको पता है कि हम किसी में अगर डंक मारे हैं तो उसमें तुरंत वो क्या करेगा, तुरंत वो वहां से स्रावित होगा फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक अम्ल, और वो क्या करेगा, हमारे शरीर में वो छोड़ देता है, ठीक है, वो क्या करेगा, छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में वो अभिक्रिया करना शुरू हो जाता है, क्योंकि एसिड है, रासायनिक पदार्थ है, वो धीरे धीरे अभिक्रिया करके हमारे शरीर में जहां तक वो बिरनी का जो एसिड की मात्रा है, जहां तक वो फैलेगा, ठीक है, जहां तक उसकी जितनी ताकत है, जितनी उसकी क्षमता है, जहां तक फैलेगा वहां तक हमारे शरीर को वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह जिससे सांप काटता है कि काट लिया, तो सांप को दांत से काटने से कुछ नहीं होता है, वो सांप से जैसी दांत वो गवाता है ना, तो उसके लार से क्या होता है कि उसमें विषैले द्रव निकलता है, ठीक है, उसमें क्या निकलता है, विषैले द्रव। और वो विषैले द्रव जैसे निकलता है, जैसे वो गवाता है ना त्वचा में, उसकी वही द्रव जो होती है, वो विष के नाम से हम लोग जानते हैं, वो हमारे शरीर में वो स्रावित कर देता है, चला जाता है। और चला जाने के बाद हमारे शरीर में वो क्या होती है, रक्त के साथ मिल जाता है, ठीक है, रक्त के साथ क्या होता है,
मिल जाता है। और रक्त के साथ मिलने के बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर में जो रक्त है हमारे शरीर के हर अंगों तक वो क्या होती है, पहुंचाने का काम करती है। पूरा शरीर में रक्त हमारे शरीर में परिवहन करता है। इसलिए जब परिवहन के दौरान में क्या होती है कि हमारे विष धीरे धीरे शरीर में क्या होती है, फैल जाती है। और फैलने के बाद हमारे शरीर को रक्त को खंडित कर देता है, मतलब एक दूसरे को फासला करना शुरू कर देता है, जिसके कारण शोषण क्रिया जो है आगे जाना बंद हो जाता है। और धीरे धीरे अगर सही समय पर उस व्यक्ति की अगर इलाज नहीं हुआ तो उस आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये भी जान लो हमारे भारत देश में अनेकों तरह के जीव होते हैं, अनेकों तरह के विषैले जीव होते हैं। जैसे सांप होते हैं, कई प्रकार की प्रजातियां की सांप होती है, लेकिन सभी सांपों में विष नहीं होता, ये जान लो। सभी बड़े बड़े भी सांप होते हैं लेकिन सभी सांपों में विष नहीं होते। हम लोग क्या करते हैं, हमारे कुछ गांव के लोग या हमारे कुछ जो शिक्षा कम ग्रहण करते हैं तो कुछ जादू मंत्र के विश्वास करते हैं, ठीक है ना, कि सांप काटता है तो उसको झाड़ने से और अति करने से वो आदमी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उस व्यक्ति को सांप काटा है, अगर झाड़ करके ठीक हो रहा है तो समझ जाओ कि उस सांप में विष नहीं होगा, विष नहीं था तब वो व्यक्ति क्या हुआ, ठीक हो गया। हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसी ही सांप है जो है ना काटने पर मरता है। जैसे हम लोग को कोबरा सांप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाग बाबा, नाग जो बोलते हैं जो है ना, वो ज्यादा करके खतरनाक होते हैं। इसलिए अगर वो काट ले उसके बाद हमको झाड़ करके दिखा दे तो, ठीक करके जादू मंत्र से दिखा दे तो कोई नहीं दिखा पाएगा, उसको नहीं दिखा पाएगा। सीधे जब मृत्यु हो जाएगी ना तो बोलेगा ना कि लेट से लाया, है ना, लेट से लाया, इसमें ज्यादा प्रभावित तुम लोग देर कर दिया, जिसके कारण आदमी को हम बचा नहीं पाएंगे। कई तरह के बातें वो क्या होंगे, बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, वो सांप में विष होते हैं और बहुत खतरनाक विष होते हैं, जो आप उस तरह से आप उस व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए ऐसे सांप अगर काटते हैं ना विषैले सांप, तो आपको हमेशा कोई भी नजदीकी चिकित्सालय, मतलब जो भी हमारे हॉस्पिटल है, आप वहाँ पहुंचिए। उसके एंटीवेनम नामक हमारे एक सुई होती है, उस एंटीवेनम जो है उसको लगाया जाता है और उसी के द्वारा जो है उस व्यक्ति को ठीक किया जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर विषैले सांप काटे तो कभी भी किसी के झाड़ फूक में ना रहे, वो तुरंत आप नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचे, है ना। अगर झाड़ फूक में कहेगा कि बगल वाले ठीक हो गया और उधर वाले ठीक कर दिए तो समझ जाओ कि वो उसको अगर सांप काटा होगा ना तो वो विषैले सांप नहीं काटा होगा। जैसे हमारे पृथ्वी पर हम लोग चलते हैं, रास्ते में चलते हैं तो छोटे छोटे कई प्रकार के सांप हमें दिखते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हरहोरवा सांप, है ना, कभी बोलते हैं थुथुरवा सांप, तो कभी बोलते हैं धमनमा सांप, है ना। तो ऐसे जो सांप होते हैं ना उसमें विष नहीं होते हैं, विष नहीं होते हैं। जो हरहोरवा सांप जो देखते हैं बरसात के दिनों में ज्यादा दिखता है ना, छोटे छोटे को सांप, है ना, उसमें कुछ भी नहीं होता। वो अगर काट भी लिया ना तो आदमी की मृत्यु नहीं होगी, नहीं होगी। अगर आदमी की मृत्यु बहुत सारा का क्या होता है ना, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि सांप काट लिया तो वो आदमी सोच लेता है मन में कि हम अब नहीं बचेंगे, नहीं, ये सोच लेता है ना कि हम अब नहीं बचेंगे, जिसके कारण बहुत सारी आदमियों का मृत्यु उस हार्ट अटैक के कारण हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए कुछ ऐसे जीव अगर हमें काटे तो हम अपने शरीर को पहले जैसा संतुलित रखे। अगर संतुलित नहीं रखिएगा तो आपको हार्ट अटैक आकर के वो आदमी की क्या हो जाती है, बहुत सारे की मृत्यु हो जाती है। अगर किसी को सांप काटा है, अगर मृत्यु हो रहा है तो समझ जाओ उसको कुछ ना कुछ हार्ट अटैक के कारण ऐसी घटना उसको देखने को मिला होगा। ठीक है, नहीं तो कुछ विषैले सांप काटे होंगे तभी वो आदमी की मृत्यु होगी। तो इस चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसे विषैले सांप काटे, है ना। तो ये सब नजदीकी या गाँव बगल में तो उनको हमेशा सलाह दीजिए कि आप डायरेक्ट हॉस्पिटल जाइए, इधर उधर नहीं। और जो विषैले सांप काटते हैं वो 1 घंटा आपके पास टाइम देते हैं, 1 घंटा 40 मिनट टाइम देते हैं। 1 घंटा 40 मिनट के अंदर अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो उस व्यक्ति को आपको बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट में अगर नहीं पहुंचे हॉस्पिटल तो उसकी शरीर में पूरा विष फैल जाएगा, और जब विष फैल जाएगा तो उसको रिकवर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे रक्त है और रक्त हमारे शरीर में अगर पूरा फैल गया तो उसको हम लोग रिकवर करना फिर मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए फिर नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जब भी काटे तो किसी की, है ना, हेर फेर में ना रहे, तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचे। ये हमारे अम्ल की मात्रा के कारण चींटी भी, कुछ चींटियां होती है जो काट लेता है तो लहरता है बहुत देर तक, होता है ना, लाल टाइप का चींटी, वो ज्यादा करके लहरता है। कारण क्या है कि उसमें फॉर्मिक अम्ल होते हैं, ठीक है, और वो जैसे ही काटता है उसको जो होता है वो लहरता है। तो अब है कि कोई भी एसिड के कारण कोई भी हमारे शरीर में कोई भी परेशानियां होती है तो उसको ठीक करने का काम है क्षारक पदार्थ। अम्ल से रिलेटेड कोई भी हमारे शरीर में परेशानी है तो उसको कौन ठीक करेगा, क्षारक पदार्थ। अगर आपको, अगर मधुमक्खी काट ले, चींटी काट ले, बिढ़नी पाल ले, तो आपके घर में कोई भी क्षारक पदार्थ है ना तो उसको तत्काल आप यूज कीजिए, जैसे सरफ, सोडा, है ना, सोडा होता है ना, तो ऐसे चीजों को, ये एगो एगो होता है खाने वाला सोडा, हाइड्रा, हाइड्रा का देखा होगा ना, जो खाना जब बनता है पूरी उड़ी तो हाइड्रा मिलाया जाता है, या पाव रोटी ये सब बनता है तो हाइड्रा, हाइड्रा क्या करता है,
उस आटे को मुलायम करता है, सड़ाता है। जलेबी बनता है ना, जलेबी तो हाइड्रा जरूर मिलाता है। पहले जलेबी लोग बनाता था तो क्या करता था, कल जलेबी बनाना है तो आज ही उसको मैदा को घोर के रख देता था, कल बना दे। अब क्या करता है, तुरंत मैदा को घोरा और तुरंत जलेबी छानता है। देखता होगा कि एक थोड़ा सा डिब्बा में रख ले रहेगा, वो मिलाता है। देखा, वो हाइड्रा है, वो बहुत ही भस्म चीज है, वो सबसे ज्यादा वो काम करता है भस्म के रूप में। वो है ना, वो क्षारक पदार्थ है, उसको जब जीभ पर लेगा ना तो एकदम इतना कड़वा लगेगा, इतना कड़वा लगेगा कि उसको तुमको फिर जब तक कुल्ली मुंह नहीं कर लोगे, जब तक लगेगा हमारा एकदम मुंह एकदम अलग जैसा लगेगा। ठीक है ना। तो वो अगर इसीलिए देखता है ना कि जब भी हम लोग होटल के पास जाते हैं जहाँ जलेबी लोग बेचता है मीठे मीठे, तो बिरनी उरनी बहुत सारा दिखता है ना। लेकिन वो आसानी से वो व्यक्ति आराम से वहां पर रहता है। अगर काट लिया ना तो उसके पास हाइड्रा रहता है, वो तुरंत लगा लेता है, वो जानता है कि इसको लगा लेता है। लेकिन वो पता नहीं है, लेकिन वो जानते आ रहा है कि इसको लगाने से ठीक होता है। ठीक कारण इसलिए होता है कि बिरनी या कोई भी चीज काटता है ना तो वो एसिड होता है। एसिड को ठीक करना है या नष्ट करना है तो हम भस्म का उपयोग कर सकते हैं। तो वो भस्म में हमारा क्या चीज है, वो हमारा हाइड्रा है, जो भस्म का बहुत अच्छे रूप में काम करते हैं। इसलिए उसको लगाने पर वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उपयोग करता है। या घर में सरफ है, सरफ दिखता है किसी को काटता है तो पेस्ट लगाता है मुंह धोने वाला, बिरनी उन्नी काटता है लगाता है, कारण है इसलिए कि पेस्ट भी क्षारक पदार्थ है। हमारे मुंह में जब दांत हम लोग धोते हैं, 1-2 दिन तक नहीं धोते हैं, तो हमारे जानते हैं हमारे लार जो है टाइलिन नामक है ना, उसमें एसिड अम्ल की मात्रा पाए जाते हैं हमारे लार में। ठीक है, जो पाचन की क्रिया में मदद करती है। और लार के कारण ही हमारे मुंह में, हमारे दांतों में वो अम्ल की मात्रा जो है वो परत जम जाते हैं, जिसके कारण वो पीला हो जाता है ना, कई दिनों तक नहीं धोया जाता है। तो उस अम्ल की मात्रा को हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्षारक चीज उपयोग करेंगे। तो जो पेस्ट बने होते हैं वो किस चीज की बनी होती है, क्षारक पदार्थों की बनी होती है। उतना क्षारक नहीं होता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो और हमें जो है अच्छा ना लगे। मैंने उस तरह से बनाया जाता है कि जब उपयोग करे तो अच्छा भी लगे मुंह के लिए और आसानी से वो अम्ल की मात्रा भी हट जाता है। ठीक है ना, ये चीज होता है, ये हम लोग समझे। अब बात होता है कि जो पीएच स्केल है, पीएच मान की जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहां बताए थे पीएच मान जो होता है, जो हमारे पास द्रव होते हैं, द्रव, ठीक है ना, अम्ल की मात्रा, उस अम्ल की मात्रा में जो बिलियन होते हैं, उस बिलियन में कहता है कि जो हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा मौजूद होती है, मैंने हाइड्रोजन आयन नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं किसी बिलियन में एच आयन मौजूद होता है, तो जिसमें जिस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितना मौजूद होता है उसी को हम पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच मान। और उस पीएच मान को पता करने के लिए जो यंत्र होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, जो पता करने के लिए होता है। ये भी पता करने के लिए यंत्र होता है, ये भी हमारा जैसे लिटमस पत्र होते हैं ना, उसी तरह ये भी पेज होता है। उसमें अलग अलग कलर होते हैं। क्या होते हैं, कलर। दिखता है कि हम लोग जब घर वाला पेंट करने के लिए जब जाते हैं तो अलग अलग कलर दिखाते हैं। एक ही ब्लू कलर है तो एक ज्यादा ब्लू रहेगा, एक थोड़ा सा कम ब्लू रहेगा, वो थोड़ा सा कम ब्लू रहेगा, तो उसमें नंबर लिखा रहता है, कितना नंबर, अगर उसको कलर बनाना है तो नंबर लिखा रहता है। कंप्यूटर में इतना नंबर डालिएगा तो ये कलर बन जाएगा। नहीं, ये होता है हम लोग जब लाने जाते हैं पेंट पर। अब बात होता है कि उसी तरह हमारा ये स्केल बना होता है। स्केल में क्या होता है कि सब इस तरह से इसमें कलर रहता है, अलग अलग कलर रहेंगे। ठीक है, इसमें सब में कलर भला रहेगा। अब कलर है कि उसमें पेज रहता है, उस पेज को आप निकालिए और उस अम्ल में डालिए। अगर उस पेज में देखिएगा कलर चेंज होगा, जैसे होता है ना लिटमस पत्र में, उसी कलर चेंज होगा। अब कलर यहाँ पर दर्शाया रहेगा। अगर कलर देख लिया कि आ गया 3, 3 में कौन कलर है, 3 और 4 के बीच में जब भरल रहेगा, जो कलर हो गया और वो कलर आया तो समझ जाना कि उसमें पीएच का मान कितना है, 3 और 4 के बीच में। अगर देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ पे एसिड में डाले, अम्ल में डाले, अम्ल के डाले देखेंगे उसमें कलर जो है अगर 7 तर है ना, मान के चलो पूरा व्हाइट है और 7 व्हाइट में, पूरा व्हाइट में, ठीक है, अगर देखेंगे वो व्हाइट ही पूरा कर दिया तो देखेंगे 7 है, इसका मतलब इसका पीएच मान कितना है, 7। इसी तरह इसमें एक कलर होते हैं, है ना, उस कलर में ही हम लोग उसको क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि पीएच मान हमारा क्या क्या होगा। ठीक है, अब बात होता है कि इसी पीएच मान को हम लोग पता जब करते हैं तो सभी जो हमारे जीवन काल में जो भी पदार्थों का उपयोग करते हैं, जो भी हम लोग अम्ल की मात्रा का उपयोग करते हैं, नींबू, संतरा, सिरका, दही, दूध, तो सभी के पीएच मान अलग अलग होते हैं। जैसे में हम लिखे हैं कुछ पीएच मान हम आप लोगों को, जैसे शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और उसके बाद अमाशय रस, जो हमारे पेट में सीएल की मात्रा जो होती है अमाशय में, है ना, तो उसमें 1 होता है। लेंबू का रस में 2.5 होती है पीएच मान। सिरका का 3.0 होता है। अम्ल वर्षा जब होती है 5.6 होता है। फिर दूध में जो होता है 6.5। पीत रस, जो हमारे पीत जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें जो होता है 7 से 8.8 तक होता है। रक्त जो हम लोग जानते हैं उसमें पीएच मान कितना होता है, 7.4। अब जब है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, 0 से लेकर के अगर 7 के यहाँ तक, पहले तक, इसमें जो इसको बोलते हैं हम, है ना, मैंने 7 से कम, 7 से कम जितने भी पीएच मान आएगा वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और 7 से जो अधिक होगा, 7 से अधिक जो होगा
वो सब क्या कहलाएगा, क्षार। क्षार या इसको हम लोग भस्म कहें। माने 7 से 1 पॉइंट भी बढ़ेगा तो वो भस्म कहलाएगा। और केवल 7 रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। ठीक है ना, वो अम्ल होगा ना क्षार होगा, उदासीन। तो ध्यान रखना है, अम्ल क्षार पूछेगा तो 7 से जैसी कम होगा तो अम्ल, 7 से ज्यादा होगा तो क्षार, और 7 रहेगा तो भस्म होगा। ठीक है, क्या होगा, भस्म होगा। इसमें कुछ हमारे कुछ और है पॉइंट, ठीक है, जिसमें बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे करते हैं, खाने वाले सोडा का निर्माण कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, जब हड्डी टूट जाता है ना तो प्लास्टर करते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, जिप्सम का उपयोग कैसे करते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी चर्चा थोड़ा सा और करना था, लेकिन टाइम है नहीं तो आज खत्म हो जाता। ठीक है, इसका हम भेज दिए थे क्वेश्चन, सब लोग लिख लिए थे। ठीक है, लड़कन लोग का अगर ग्रुप सब लोग का बना हुआ है जी तुम लोग का, ठीक है, हम देख लेंगे, सबका हम भेज देंगे, सब लिख लेना है। ठीक है, समझा दिए हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है, सबका लिखा हुआ है, सब इसमें हम भेज दिए हैं, सब लिख लेना और इस पॉइंट को याद कर लेना, बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, रहने देते हैं।